भगवान श्री कृष्ण युद्ध की शिक्षा देते हैं। क्या आप सब भी यही मानते हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों का आरोप है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जानते हैं कि आखिरकार सच क्या है। आप सबको मेरा नमस्कार है और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर है, शांति के नहीं। इस मामले को लेकर रसिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल गीता में सिर्फ युद्ध की ही बातें नहीं हैं, उसमें मनुष्य जीवन के हर पहलुओं को छुआ गया है। साथ ही आध्यात्म के रास्ते का जिक्र भी किया गया है। जिन्होंने गीता और महाभारत पढ़ी है वे जानते हैं कि उसमें युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा पार्ट है बस। यह सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच सुलह और शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन माना ही नहीं और अंत में वे मात्र 5 गांव मांगने गए थे ताकि इससे मसला हल हो जाए और युद्ध टाला जा सके, क्योंकि वे जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो जाता है तो फिर युद्ध से पीछे हटना तो कायरता ही होगी। और यही बातें श्री कृष्ण अर्जुन को इस तरह से समझाते हैं और जब समझ में नहीं आती है तब वे अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं कि ना कोई मरता है और ना मारता है, सभी मेरी इच्छा से मरते हैं और जन्म लेते हैं, सभी निमित्त मात्र है। यह समझता है कि वह खुद करता है तो वह अपने भरम में जी रहा है। मरने से डरने वाला कभी भी जीवन और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए युद्ध से क्या डरना, आज मरे या कल, मरना तो सभी को है। सचमुच ही श्री कृष्ण युद्ध के कभी पक्षधर नहीं थे, लेकिन यदि युद्ध थोपा ही जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। और इसके बारे में आप सबकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।